वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, पर याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए अंतिम महीने यानी कि दिसंबर महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हमें जानेंगे कि आने वाले वर्ष 2025 की धमाकेदार शुरुआत कैसे करें और दिसंबर के महीने में होने वाले छोटे मोटे 3 से 4 परिवर्तनों के साथ इस महीने को और भी सुनहरा कैसे बनाएं। प्रिय मेष राशि के जातकों, हर वर्ष के अंत में जब एक नया वर्ष आने को होता है तो हम अपने आप से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े से बड़ा लक्ष्य लेते हैं कि इस वर्ष अपनी जिंदगी का बेस्ट करना है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं हम अपनी पुरानी आदतों से मजबूर वही गलतियां दोहराते हैं और बंद मुट्ठी में भरे रेत की तरह समय भी हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है और हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि चलो अगले वर्ष फिर प्रयास करेंगे। इस समय आप वर्ष 2024 के अंतिम महीने के बिल्कुल करीब खड़े हैं और आपको अपना ही आकलन करने में आसानी होगी कि 2024 के जनवरी में आपने अपने आप से क्या वादे किए थे, आपने अपने करियर फ्रंट पे क्या लक्ष्य रखे थे और कितना पूरा कर पाए हैं। दोस्तों, चलिए मैं कहता हूं जो बीत गई सो बात गई। आने वाले वर्ष 2025 के लिए प्रण लेते हैं कि जिन गलतियों के कारण बारंबार आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में चूक जाते हैं या आप जितना सोचते हैं शायद उसका आधा भी पूरा नहीं कर पाते। लक्ष्य यानी कि हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य यह हो सकता है कि अपनी लाइफ को और सिक्योर बनाना है। किसी व्यक्ति का लक्ष्य यह हो सकता है कि मेरे अकाउंट में वर्ष के अंत तक इतने पैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। किसी का लक्ष्य कुछ पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है तो किसी का लक्ष्य दुनिया को जीतने का भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में प्रेडिक्शन से ज्यादा मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि एक ही राशि के लाखों जातक होते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो लाखों लोगों के लिए जन्म चंद्रमा पर आधारित होता है और उसकी भविष्यवाणियां की जाती है, लेकिन रिजल्ट्स सबको अलग अलग क्यों मिलते हैं, आज इसकी चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो का मकसद है आपकी जिंदगी में सुधार लाना। अगर मेरे वीडियो को देखकर आप अपनी एक गलती को भी सुधार पाते हैं तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक होगा। याद रखिएगा दोस्तों, हम सभी का प्रयास सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो पाएं, क्योंकि जिंदगी हो या पतंग जब तक लहराती है ऊंचाइयों पर तभी तक वाह वाह होती है। जैसे ही डोर कटी कोई पूछने वाला नहीं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि ट्रांजिट में यानी कि गोचर में ग्रहीय स्थितियों के अनुसार
आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए हवाओं का रुख किस ओर है और आपको अपनी जिंदगी की डोर कैसे संभालनी है। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं दिसंबर के महीने के मार्गदर्शन से। सबसे पहले, चूंकि आप मेष राशि के जातक हैं, तो पहले तो अपने व्यक्तित्व के अनुसार आपको चीजें समझनी होगी। देखिए, मेष राशि के जातक चूंकि अग्नि तत्व राशि के जातक होते हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि अग्नि है, ऊर्जा है, साहस है, निर्भीक, बेबाक और निर्णय लेने वालों की राशि। मैं हमेशा मेष राशि के जातकों को एक शेर की संज्ञा देता हूं। बॉर्न लीडर, बड़ी महत्वाकांक्षाएं। दोस्तों, महत्वाकांक्षाएं तो होती है, लेकिन आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि पूरे वर्ष में रिदम एक सा नहीं रहता और कभी कभी कार्य करते करते अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते दौड़ते कभी कभी आत्मविश्वास में कमी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपको पता ही क्यों होता है? हां, इसका एक कारण ग्रह्य तो है ही, लेकिन एक और भी कारण है। इसे समझना होगा ताकि आप 2025 में अपना बेस्ट दे पाएं। दोस्तों, मेष राशि के जातक कभी भी हारने के लिए नहीं बने। आपको अपनी क्षमताओं का पता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, उसे अपनी क्षमता का ज्ञान होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और अपनी क्षमताओं का ज्ञान होने के बाद जब आप कार्मिक भूमि पर कदम रखते हैं और आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या कुछ भी कर रहे हैं आप अपने टैलेंट से, जब आप अपनी क्षमताओं से कम प्रदर्शन करते हैं, आपकी जो योग्यता है, एबिलिटी है, आपको लगता है मैं ये डिजर्व करता हूं, लेकिन आपका जो प्रदर्शन है, एक्शन है, आपके ही पैमाने पर वो खरी नहीं उतर रही, तो आप में आत्मविश्वास की कमी आनी शुरू हो जाती है। आप अपने नजरों में ही अपने आप को गिराना प्रारंभ कर देते हैं और ये कैसे होता है आपको पता भी नहीं लगेगा। और धीरे धीरे इसी आत्म सम्मान की कमी के कारण, जो कि अपने आप कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा, आपका प्रदर्शन ही आपके अंदर एक हीन भावना को जागृत कर रही है, जिसके कारण आपके एफर्ट्स में कमी आती है, आपके परफेक्शन में कमी आती है और ओवरऑल आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार 2025 के आने के पहले दिसंबर के ही महीने में मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि आप मेष राशि के जातक हैं। आपका जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है, तो कभी भी अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से जहां कम प्रदर्शन हो रहा हो या रिजल्ट्स कम आ रहे हो सकता है आप अपने एफर्ट्स को गलत जगह पर यूज कर रहे हो सकता है आप में कोई कमी ना हो, लेकिन कमी उस जगह पे हो, उस व्हीकल में हो जो आप चला रहे हैं। हो सकता है जिस नौकरी को आप कर रहे हैं, जिस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, वो आपके लायक नहीं हो या आपसे उसका रिदम ना बन पा रहा हो। ठीक उसी तरह से कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी पसीने बहा लो, वो अपनी स्पीड से ही चलेगी। लेकिन वहीं अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और आप कार चला रहे तो आपकी स्पीड क्या होगी? दोस्तों, यही डिफरेंस आपको इस वर्ष देखना पड़ेगा।
कहीं एरर है तो उसे फिक्स करना होगा। फिलहाल बात करते हैं दिसंबर महीने के गोचर की। तो 3 से 4 तरह के छोटे छोटे ट्रांजिट हैं, जिसमें 2 दिसंबर को ही आपके धनेश यानी धन के स्वामी और सप्तमेश यानी वैवाहिक जीवन पार्टनर और बिजनेस वाले भाव के स्वामी शुक्र देव का गोचर होगा, जो कि अभी धनु राशि में आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो अपने प्रिय मित्र शनिदेव की राशि में आपके कर्म के भाव में कार्मिक ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। इसके क्या परिणाम होंगे उसकी बात करूंगा। वहीं आपके राशि के स्वामी मंगल देव पिछले कुछ दिनों से कर्क राशि में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वो 7 दिसंबर को नीच अवस्था में ही वक्री गति चलने लगेंगे। इसके क्या प्रभाव होंगे उसकी चर्चा करूंगा। वहीं 15 दिसंबर को वृश्चिक राशि यानी कि मंगल देव की राशि को छोड़ते हुए सूर्य देव धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वहीं मेष राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे वक्री बुध देव जो अस्त थे 11 दिसंबर को उदित हो जाएंगे और 16 दिसंबर को मार्गी भी हो जाएंगे। तो इसके क्या परिणाम होंगे इसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ गोचर दिसंबर के महीने में होने वाले हैं। कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं कह सकते। जो भी परिवर्तन करने होंगे आपको अपने आत्म बल से करना होगा। लेकिन कभी कभी यह एक सोचनीय विषय होता है हर किसी के लिए कि मान लो मैं मेष राशि के लिए दिसंबर के महीने का भविष्यफल बता रहा हूं। अब मेष राशि के कोई एक जातक तो है नहीं, लाखों जातक हैं। अब ये एक वीडियो में बताई गई बातें क्या सभी के लिए लागू होंगी? दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूं वो मेष राशि के जन्म चंद्रमा से ग्रहों के गोचर पर आधारित है। ये सभी के लिए बिल्कुल 1000% सत्य है जो बातें मैं बता रहा हूं। सूर्य कहां है, मंगल कहां है, कौन वक्री है, कौन मार्गी है, 100% सच है वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन इसके रिजल्ट सभी को एक समान क्यों नहीं मिलते? मैंने कहा प्रमोशन होगा, तो क्या सभी लाखों मेष राशि के जातकों का प्रमोशन एक साथ एक ही महीने में संभव है? नहीं। वहीं मैंने अन्य मेष राशि के जातकों के लिए यदि बोला कि कोई शिक्षा में तरक्की करेगा, अच्छे नंबरों से पास होगा, विदेश जाएगा, बिजनेस में जबरदस्त धन कमाएगा, तो सभी का अनुपात अलग अलग क्यों होते हैं? कोई लाखों कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई हजारों कमा रहा है। यह अंतर 2 तरह से हो सकते हैं। पहला अंतर है कार्मिक, कि आप कर क्या रहे हैं, उससे इसके अनुपातों में उतार या चढ़ाव देखी जा सकती है। जो करोड़ों कमाने की दौड़ में लगा है वो करोड़ों के लिए दावेदार है, कमा सकता है, और जो लाखों रुपए के दौड़ में लगा है वो नियर बाई वो कमा लेगा। ये तो ही कार्मिक बात है। लेकिन गोचर के अनुसार, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चीजें 100% काम करती है। ये बातें आपको समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। दिसंबर के गोचर छोटे छोटे हैं, 5 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन
क्योंकि आने वाला एक विशाल वर्ष आपके सामने खड़ा है, तो आपको यह समझना जरूरी है, यह वीडियो सिर्फ दिसंबर के लिए नहीं है। अगर आप समझे तो पूरे जीवन के लिए है, और ना समझ पाए तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, गोचर सभी के लिए समान है। मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, सिर्फ एक ग्रह की, जिसे सभी लोग जानते हैं, सभी लोग डरते हैं और सभी लोग इसके उपायों के लिए सतत प्रयासशील रहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव की। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव अभी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। वो आपको जिंदगी के हर तरह के लाभ देने का वादा पिछले 2 वर्ष से लगातार कर रहे हैं, और दिया भी है। जो भी आपने पिछले 2 वर्षों में हासिल किया है वो शनिदेव ने दिया है। अब बात आती है कि मैंने कहा लाभ के भाव में है, तो पिछले 2 वर्ष से शनिदेव सभी मेष राशि के जातकों के लिए लाभ के भाव में ही है, लाखों हो। लेकिन क्या लाभ के अनुपात एक जैसे रहे होंगे? नहीं। हो सकता है इस दौरान कोई मिनिस्टर बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई बिजनेस में करोड़ों कमा गया, और कहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि उन्हें लाखों का लॉस भी हुआ, नौकरी चली गई, सेहत खराब रही। तो क्या वजह है? देखिए, मान लो शनिदेव एकादश भाव में अपनी राशि में है, यह है गोचर की बात। अब हर एक इंडिविजुअल की जन्म पत्रिका अलग अलग होती है। लग्न पत्रिका से डिसाइड होता है कि कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है। तो मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं, एक है राम और एक है श्याम। राम भाई साहब के कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं या उच्च के केंद्र में बैठकर शशराज योग बना रहे हैं। कहीं कोई नेगेटिव कन्फ्लिक्शन नहीं है, कोई मार्केश नहीं है, अष्टमेश नहीं है, षष्ठेश नहीं है, बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में बैठे हैं, गोचरस्थ हैं। शनिदेव गोचरस्थ हैं, और श्याम भाई की कुंडली में शनिदेव सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, मान लो, यानी कि अशुभ हैं। सिंपली आप समझो कि राम भाई साहब की कुंडली में शनिदेव शुभ हैं, और एक श्याम भाई साहब हैं, उनकी कुंडली में शनिदेव अशुभ हैं। तो पहला फैक्टर यह है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब शनिदेव लाभ के भाव में होंगे, तो जो राम भाई साहब हैं मेष राशि के ही हैं, इन्हें ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, और श्याम भाई साहब को कम लाभ की प्राप्ति होगी या नुकसान भी संभावित है, क्योंकि इनके शनि अशुभ है। यह बात हो गई नंबर 1। नंबर 2 क्या बात हो गई? दशा और अंतर्दशा। हर व्यक्ति के जीवन में एक महादशा चल रही होती है, उसके अंदर अंतर्दशा, फिर प्रंतर्दशा, है ना। उस तरह से 5 दशाओं की सीरीज होती है। तो आपको सिर्फ शुरू के 2 याद रखने हैं, महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ। ये कोई अलग नहीं है, ये 2 ग्रह ही होंगे। बात गोचर की नहीं है, आपके जीवन में लगन के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावी है उस समय। मान लो फिर से, जो राम भाई साहब हैं जिनके शनि अच्छे हैं, मान लो उनकी शनि की महादशा भी चल रही है, तब तो राम भाई साहब की शनि की महादशा भी है, उनके शनि उच्च के भी है, मान लो गोचरस्थ है, हर तरह से सुखद है, स्वस्थ है, और लाभ के भाव में गोचर भी हो गया शनिदेव का 2.5 वर्ष के लिए। अब ये 2.5 वर्ष में बिल्कुल जमीन से उठकर सितारों तक पहुंच जाएंगे एकदम। अगर कोई भिखारी भी हुआ तो राजा सरीखे बन जाएगा। मान लो श्याम भाई साहब की भी शनि की महादशा प्रारंभ हो गई, लेकिन इनकी कुंडली में शनि अशुभ हैं,
भले ही लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो स्थिति बिल्कुल समान है। अब पिछले 2 वर्ष में लाभ के भाव में रहते हुए भी शनि श्याम भाई साहब के लिए उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और बात यदि करें तो राम भाई साहब और श्याम भाई साहब के गणित में आसमान जमीन का फर्क होगा, जबकि राशि एक ही है, दोनों की मेष राशि है, दोनों के शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फर्क कैसे आ गया? 2 फर्क, रिलेटेड ग्रह का शुभ होना और अशुभ होना और दशाओं का साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करें या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं यदि आपने आज तक नहीं करवाया। लिखें कि कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है, और अभी के दशानाथ और अंतरदशानाथ को चेक करें। जो भी महादशा चल रही है वो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, एक वर्ड में लिखें। दोस्तों, आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह यदि शुभ अवस्था में है तो उसे और भी बेहतरीन बनाया जा सकता है, जेम्स इत्यादि पहन के, मंत्रों से, पूजा पाठ, रिचुअल से। उसी तरह से यदि आपकी पत्रिका में कोई नेगेटिव प्लैनेट भी हैं, वो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं, धन लाभ में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उसे भी उपायों के द्वारा आप शुभ कर सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आपको पता तो हो मामला यह है। तो दोस्तों, यदि आपने ये पहचान लिया तो आप वर्ष 2025 की बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत कर पाएंगे और इस दिसंबर से ही आप नींव रख देंगे। फाउंडेशन की शुरुआत दिसंबर से हो जाएगी। जी हां दोस्तों, वो वर्ष 2025 हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति क्या चाहता है? पैसा, मनी, नेम और फेम। वो कौन ग्रह देता है? 9 ग्रहों में वीनस, वैभव, लग्जरी, नेम, फेम। लेकिन उसे पाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? एक्शन, कर्म, मेहनत। वो कौन है? शनि। लेकिन एक्शन करने के पहले साहस और आत्मविश्वास कौन देता है? मंगल और सूर्य। तो जो आप रिस्क लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और जो आपके अंदर हिम्मत, आत्मविश्वास को जगाता है, वो है सूर्यदेव और मंगल देव। लेकिन उसके पहले आप डिसीजन कहां से लेते हैं, विचार कहां से आते हैं, निर्णय कौन देता है? वो है देवगुरु बृहस्पति। समझ रहे हैं? और उसके पहले आपके अंदर वो प्यास कौन जगाता है? डिजायर। वो है राहु और केतु। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, राहु और केतु। अब अंतिम पड़ाव है बुध और चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। सारे फसाद की जड़ यदि कहे तो चंद्रमा है। दोस्तों, चंद्रमा ही आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और चंद्रमा ही आपको डिप्रेशन की गहराइयों तक धकेलता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। 24 घंटे हम उसके नियंत्रण में हैं। 15 दिन डाउन, 15 दिन ऊपर, अमावस्या, पूर्णिमा, वहीं हम धोखा खा जाते हैं। यहां पर नियंत्रण नहीं होता। और बुध यानी कि बुद्धि, वो पूरी पैरेलल लाइन है। आपके पैसा कमाने से, नेम फेम कमाने से लेकर, एक्शन करने से लेकर, साहस और आत्मविश्वास से लेकर, विचार, डिजायर, एवरीथिंग, सब जगह आपकी जो दिमागी क्षमता है वहां पे प्लस माइनस करती रहती है। यदि आपने चंद्रमा यानी मन पे नियंत्रण कर लिया तो आपने जड़ से इलाज कर दिया। तो दोस्तों, अपनी कुंडली दिखाइए और इन बारीकियों को समझिए।
गारंटी देता हूं कि यह वर्ष बिल्कुल नया होगा आपके लिए और आपकी कामयाबी का जो प्रतिशत है वो बहुत बड़ा होगा यदि आपने इस बात को समझ लिया। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इस महीने के चंद छोटे छोटे गोचरों के बारे में। 2 दिसंबर को ही जो एक परिवर्तन होना है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करियर के भाव में होना है। और है कौन? वही सबसे पहली कड़ी, नेम फेम और मनी देने वाला ग्रह, आपके धनेश, धन के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी, जहां से बिजनेस देखते हैं, प्यार देखते हैं, रोमांस देखते हैं, पार्टनरशिप में नफा या नुकसान देखते हैं। ओ शुक्रदेव पिछले चंद दिनों से देवगुरु बृहस्पति की राशि में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे थे और देवगुरु बृहस्पति अभी शुक्रदेव की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब उनका ये कार्यकाल 9वें भाव का पूर्ण हो चुका है और 2 दिसंबर को ही वो भाव बदलते हुए 10वें भाव में, धन के स्वामी 10वें भाव में, 7वें भाव के स्वामी 10वें भाव में, लेकिन अपने परम मित्र शनिदेव की राशि में, कर्म का भाव है, कार्मिक ग्रह शनिदेव की राशि है, वहां चले गए धन के स्वामी। क्या बोल रहे हैं? करियर में तरक्की, मेहनत से लाभ, और अब तक जो लाभ नहीं हुआ इस वर्ष में वो देकर चले जाएंगे दिसंबर के महीने को सुंदर बनाते हुए। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जब भी शुक्रदेव और शनिदेव का इस तरह से मिलन होता है, शनिदेव की राशि में जा रहे हैं, 10वें भाव में जाते हैं, तो करियर में उन्नति, पदोन्नति, आर्थिक लाभ और हर तरह से जातक मान सम्मान की प्राप्ति करता है। ठीक वैसा ही 2 दिसंबर से होने वाला है, क्योंकि एक तो करियर का भाव, ऊपर से धन के स्वामी 2+10 और 7+10, यानी बिजनेस वालों का भी फायदा और नौकरी वालों का भी फायदा, क्योंकि शनिदेव है नौकरी के कारक। शुक्रदेव जैसे ही दशम में आएंगे, परफेक्शन, तीर निशाने पे लगना, और आपके राशि के स्वामी 4th भाव में ही है अभी, उनकी दृष्टि जा रही है। भले ही नीच हो, भले ही 7 दिसंबर को वक्री हो, लेकिन उनकी दृष्टि जा रही है। 4थी दृष्टि शुक्रदेव की राशि पर जा रही है, 7वें पर, और वही चले गए 10वें भाव में। जब भी शुक्र और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर आती है, जुनून पैदा होता है व्यक्ति में, सनक। वही सनक आपकी स्लो चल रही गाड़ी को अचानक से पुश देगी, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अच्छे समय में आपको लाभ लेने वाला बनना पड़ेगा। यदि आप पहले से प्रयासरत थे, अपने करियर में बेस्ट कर रहे थे, अपने बिजनेस में बेस्ट कर रहे थे, तो जैसे ही शुक्रदेव का परिवर्तन होगा, एक बड़ा लाभ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर से दशानाथ और महादशानाथ को चेक करके रखिए, संबंधित ग्रह पूर्ण लाभ देंगे। धन के स्वामी 10वें में गए तो करियर में आर्थिक लाभ का होना तो तय है। वहीं आपकी वाणी के द्वारा भी कई काम बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी के भाव में है और शुक्रदेव की राशि में ही है। डबल एक्टिवेशन मिल गया शुक्रदेव को। वहीं यदि कुछ नेगेटिव इस गोचर की है, तो अगर उसकी बात करें तो देखिए, हेल्थ फ्रंट पे कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। दोस्तों, मंगल है आपके ब्लड का कारक, शुक्र है शुगर। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, मेष राशि के जातक, जब मंगल शुक्र आमने सामने होंगे तो उनको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, जो लोग पहले से डायबिटिक हैं।
जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं थोड़ा एक्टिव हो जाइए, अदरवाइज ऐसी जब स्थितियां बनती है गोचर में तो संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, तो थोड़े एक्टिव रहें। डायबिटीज से बचने के लिए शुक्रदेव को पावर दें। जैसे आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में है तो डायमंड पहन ले। मंगल देव अच्छे हैं तो उन्हें भी अच्छी एनर्जी देकर रखें, अगर नेगेटिव है तो इसका ख्याल ज्यादा रखें, अदरवाइज डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यदि उनका जन्म पत्रिका में भी शुक्रदेव से संबंध हो या 12वें भाव से कोई संबंध हो, बहुत ज्यादा। वहीं मंगल शुक्र जब आमने सामने होते हैं तो चूंकि मंगल अभी नीच है लेकिन फिर भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। शुक्र है पौरुष शक्ति, मंगल है जोश, तो जब भी वो आमने सामने होते हैं तो एक यदि आप प्यार में है तो वहां भी जुनून होता है। ऐसे लोग कभी कभी जब कुंडलियों में शुक्र मंगल के योग होते हैं तो आपने देखा होगा अधिकतर वैसे लोग लव मैरिज करते हैं, जुनूनी होते हैं। और जब ट्रांजिट में ऐसे योग होते हैं तो सेक्सुअल फ्रंट पे उनकी जो ड्राइव वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो लोग जो मेष राशि के जातक थे और कहीं ना कहीं सेक्सुअल फ्रंट पे कुछ मेडिकल इश्यूज का सामना कर रहे थे, उन्हें थोड़ी राहत यहां पे पहुंचेगी। तो चीजें 19-20 इस तरीके से रहेंगी। डायबिटीज वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी का समय रहेगा। तो दोस्तों, शुक्र देव का यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभ लेकर आया है। शनिदेव से कनेक्शन हो रहा है तो मेहनत करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। अपने एफर्ट्स को 100% देते रहिए वहीं पे। चूंकि मंगलदेव की दृष्टि भी है, शुक्रदेव दशम में है, तो जो शुक्रदेव की फील्ड के जातक हैं मेष राशि के, उनको जबरदस्त लाभ होने की उम्मीद रहेगी। और वहीं मंगलदेव के फील्ड से भी जुड़े लोगों को बड़ी राहत। अब देखिए, शुक्रदेव से रिलेटेड फील्ड क्या है? आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, फैशन डिजाइनिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंटीरियर और लग्जरी ब्रांड्स, परफ्यूम, ब्यूटी, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं, इनसे जुड़े कोई भी कार्य। मंगलदेव की फील्ड क्या होगी? एनर्जी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, सेल एंड परचेज। लेकिन अभी के टाइम में आपको पहले के लाभ तो मिल जाएंगे, लेकिन मंगलदेव अभी नीच के चल रहे हैं और 7 दिसंबर को वक्री होने वाले हैं। तो ऐसे में अपनी पत्रिका को चेक करने के बाद ही कुछ प्रॉपर्टी के मामलों में हाथ लगाएं, क्योंकि वहां पे कुछ लीगल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में नीच के हैं और वक्री भी 7 दिसंबर को होने वाले हैं। तो पहले से चले आ रहे लाभों को तो दे देंगे, लेकिन अभी इस समय आपको कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहिए। दोनों में अंतर है, समझिएगा बात को। वहीं 7 दिसंबर को जैसे ही मंगल वक्री होंगे तो उन लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी जो कि मांगलिक जातक हैं या उनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी पहले से, क्योंकि मंगल चतुर्थ में है, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही, चतुर्थ दृष्टि, और उनकी दृष्टि एक दशम भाव पर तो जा रही है, अष्टम दृष्टि लाभ के भाव पर भी जा रही है। तो बिजनेस के लाभ हो या करियर के लाभ या तो वैवाहिक जीवन, वहां पर अगर कुछ स्थितियां बैलेंस में नहीं थी तो वक्री होने के दौरान आपको थोड़ा ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। ध्यान किस बात का रखना है? देखिए, सबसे पहले तो यहां से जब मंगल वक्री होते हैं तो आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है। तो सबसे पहले मानसिक रूप से आपको अपना संतुलन बनाकर चलना है। यहीं पे गलतियां होती हैं। ग्रह सामने आकर कुछ लॉस नहीं करवाते, वो यहां से गलतियां करवाते हैं। तो सावधानी रखनी है, आपको समझना है कि अभी मंगल वक्री चल रहे हैं तो मुझे इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, एग्रेशन में कुछ नहीं करना है, उससे बच कर रहे, क्योंकि
अगर आपने ऐसा किया तो यहां पे नुकसान संभावित हो सकता है, क्योंकि जन्म पत्रिकाओं में क्या स्थिति है वो तो आप जानते हैं, मैं तो एक कॉमन बात कर रहा हूं ताकि जिनकी कुंडलियों में वो शुभ है या अशुभ है दोनों ही रिलेट कर पाए। मंगल की स्थिति अभी फिलहाल एक लंबे समय तक ऐसी ही रहने वाली है, 80 डेज, 80 दिन। तो यहां संभाल के प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से चल रहे विवादों को अभी तूल नहीं देना है जब तक ये वक्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम गोचर सूर्यदेव की, जो कि 15 दिसंबर को होने वाली है। अभी फिलहाल वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध आदित्य योग बनाते हुए, लेकिन 15 दिसंबर को स्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। आपके पंचमेश है, प्यार वाले शिक्षा वाले भाव के स्वामी, संतान वाले भाव के स्वामी है। नवम भाव में जाएंगे, एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में चले गए, दिग्बलीय भाव में चले गए, भाग्य को बल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ता महसूस होगा, साहस हर फ्रंट पे। तो सूर्यदेव का गोचर आपको सरकारी सम्मान दिला सकता है, सरकारी काम बना सकता है, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से आपके संबंधों को बढ़िया रखेगा, पिता से लाभ, धर्म से लाभ, पिता के स्वास्थ्य को लाभ, ये हर तरह के लाभ सूर्यदेव नवम भाव में 1 महीने तक आपको देने का वादा करते हैं। और दोस्तों एक छोटे से अंतिम बदलाव के रूप में आपके तृतीयेश यानी बुद्धि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी यानी नौकरी वाले भाव के स्वामी, रोग शत्रु और ऋण वाले भाव के स्वामी बुध देव अष्टम भाव में अस्त चल रहे थे, वक्री भी हैं, 11 दिसंबर को उदित हो जाएंगे। उदित होते ही बौद्धिक तीक्ष्णता बढ़ेगी, यहां विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जो आइडियाज आपको पहले नहीं आ रहे थे आने शुरू हो जाएंगे, कुछ आइडियाज थे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पाएंगे, अपने सीनियर से बात नहीं कर पा रहे थे, अपने प्रियजनों से वो चीजें आप बोल नहीं पा रहे थे वो सब कर पाएंगे। अष्टम भाव में उदित होंगे तो कुछ अचानक फाइनेंशियल लाभ को भी दिखाते हैं। 11 को उदित होंगे और 16 को मार्गी हो जाएंगे, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता हुआ मेष राशि के उन जातकों को जो कि विद्यार्थीगण हैं या किसी कंपटीशन के लिए फेस कर रहे हैं, और खास करके जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ, और बिजनेसमैन के लिए लाभ क्योंकि बिजनेस के कारक ग्रह हैं। तो दोस्तों ये थे दिसंबर के परिवर्तन, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दिसंबर के प्रेडिक्शन को बताना नहीं था, बल्कि 2025 में आप अपने आप को किस तरीके से एक पुश दे पाए, जो गलतियां थी उसको कैसे रेक्टिफाई कर पाए, मेरा मुद्दा वही था। उम्मीद करता हूं आपको समझाने में मैं कुछ कामयाब हो पाया हूं शायद। और दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि दिसंबर का महीना तो आपके लिए बेहतरीन हो ही, वर्ष 2025 आपके लिए वो सब लेकर आए जिसकी आपने कभी कल्पना की हो। दोस्तों बहुत जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।